के साथ मीमांसा मलिक। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,989 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 13,123 लोग ठीक हुए हैं। 98 की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 1.08 करोड़ लोग ठीक हुए हैं और कोरोना से 1.57 लाख लोगों की मौत हुई है। तो बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़े हैं और ये चिंता की बात है। बीच में कुछ हम देख रहे हैं सुधार भी होता है, पिछले कुछ दिनों में गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन कोई एक ऐसा दिन बीच में जब आ जाता है जब एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो एक बार फिर से चिंता की लहर पूरे देश में दौड़ जाती है। क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह के वैक्सीनेशन भी हम देख रहे हैं वो भी रफ्तार के साथ आगे से बढ़ रहा है, लेकिन जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक लगातार ये चिंता, कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े थे बीच में हमने पिछले महीनों देखा था उसमें गिरावट आई बीच में, लेकिन आज के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एक बार फिर से इसमें कुछ बढ़ोतरी हमें कहना चाहिए देखने को मिली है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के केस बढ़ने की एक बड़ी वजह शादियों में जुटने वाली भीड़ है। शादियों और पार्टियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहे। 15 राज्यों में केस बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार 5% से ज्यादा हुई है और पंजाब में डेथ रेट सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट यानी मरीजों की मिलने की रफ्तार 5% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 13.2% पॉजिटिविटी रेट है। इसके अलावा गोवा, नागालैंड और केरल में भी कोरोना के मरीजों की रफ्तार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के केस बढ़ने की एक बड़ी वजह शादियों में जोड़ने वाली भीड़ है। नॉर्थ इंडिया में शादियों का सीजन चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखकर पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जो अभी कुछ प्रदेशों में केसेस बढ़े हैं उसमें एक वजह जो हमारे सामने लाई गई है, हमने जब डिस्कशन करी है प्रदेशों के साथ, तो ये जो शादियों का सीजन आया है, शादियां हुई उसमें ग्रुप जगह बड़ी भीड़, बड़ी पार्टी हुई और खाने के टाइम पे तो मास्क भी उतर जाता है, तो उसको एक वजह समझा जा रहा है। और ये सोचा जाए तो एपिडेमियोलॉजी और साइंस के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि जब पास हम होते हैं तो फिर ये संक्रमण बढ़ जाता है, खाना खाते हुए मास्क भी उतर जाता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। पंजाब में कोरोना के डेथ रेट के मामले सबसे ज्यादा हैं। यहाँ हर 100 कोरोना मरीजों में लगभग 3 लोग जान गंवा रहे हैं। डेथ रेट जहाँ देश में सबसे ज्यादा 3.2% है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 2.4% की रफ्तार से लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन फेज 2 का आज तीसरा दिन है। अब तक प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के कई लोगों ने वैक्सीन ले ली है, लेकिन आज वैक्सीन लगवाने की बारी देश के पहले नागरिक की है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो गया है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और किसी बीमारी से पीड़ित 45 से 59 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। कल दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में वैक्सीन लगवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन ली। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में वैक्सीन लगवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में अब तक 50 लाख लोगों ने कोविन पोर्टल में वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बीच एक दूसरी समस्या पैदा हो गई है। भारत में शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के तहत 16 जनवरी से 1 फरवरी तक देश भर के हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। लेकिन 13 फरवरी से 28 फरवरी तक जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी थी, उनमें से लाखों लोगों ने ये दूसरी डोज नहीं लगवाई है। 16 जनवरी से 1 फरवरी तक 33,50,265 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि 13 फरवरी से 28 फरवरी तक सिर्फ 24,19,557 लोगों ने ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई।
यानी 9,30,708 लोगों ने या तो समय से दूसरी डोज लगवाई नहीं या फिर बिना लगवाए ही गायब हो गए। वैक्सीन की दूसरी डोज न लगवाने वालों को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण का कहना है कि किसी को बाध्य नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ जागरूक किया जा सकता है। वहीं देर से दूसरी डोज लेने वाले या ना लेने वालों पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने कहा कि दूसरी डोज जरूरी है, लोग गलतफहमी में ना रहें, प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब दूसरा डोज लगेगा। समझ रखनी होगी कि वैक्सीनेशन की ये पूरी प्रक्रिया वॉलंटरी प्रक्रिया है और आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। आप परसुएड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि वैक्सीनेशन लेने से उनकी क्या सुरक्षा है, उनके परिवार की क्या सुरक्षा है और जिस समाज में वो रह रहे हैं वहां क्या सुरक्षा का वातावरण पैदा होता है। केंद्र सरकार ने देश के सभी प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकारें प्राइवेट अस्पतालों के साथ चर्चा करके 15 दिन से लेकर 1 महीने के लिए वहां वैक्सीनेशन सेंटर खोल सकती है। सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में भीड़ के मैनेजमेंट के लिए बैठने की पर्याप्त जगह और पानी की व्यवस्था का उचित इंतजाम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इस वक्त पूजा मक्कड़ हमारे साथ हैं इसी पर ज्यादा जानकारी लेकर। पूजा, पहले हमने देखा था दिवाली के पर्व पर भी इसी तरह से अचानक से केसेस बढ़े थे और अब ये शादियों का मौसम चल रहा है, जहां भीड़ जुटती है वहीं पर संक्रमण ज्यादा फैलता है और इसीलिए हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मीमांसा जी, अभी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, केरल और अब तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक 5 ऐसे राज्य हो गए हैं जहां कोरोना के केसेस अब धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, जबकि पिछले महीने तक ये घट रहे थे पूरे देश में। अब अगर 5 राज्यों में केस बढ़ते हैं तो खतरा ये भी है कि जो बाकी और राज्य जिनकी सीमाएं इन राज्यों से लगती हैं, ऐसे करते करते एक पूरी संक्रमण की चेन बन सकती है। और इसीलिए कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि हमने ये देखा है शुरुआत में कि जहां शादियां हो रही हैं या फिर जहां लोकल चुनाव हो रहे हैं या चुनावों की वजह से भीड़ लग रही है, ऐसी जगहों पर संक्रमण बढ़ रहे हैं। इसीलिए बार बार ये चेतावनी दी गई और कल फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आप अननेसेसरी आयोजन से, पार्टी से, गैदरिंग से और समारोहों से अभी भी बचें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दूसरी डोज नहीं ले रहे हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि सिर्फ पहली डोज लेकर ये सोच लेना कि हमने फोटो खिंचवा ली और हमारी डोज का काम पूरा हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। दूसरी डोज भी लेनी होगी, तभी जाकर असर आएगा। जी, वही बात पूजा कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अब ये वॉलंटरी डिसीजन है, आपको लेना है वैक्सीनेशन नहीं लेना, क्योंकि कईयों के दिमाग में अभी भी कहीं डबल थॉट आ रही है कि कोरोना शायद चला जाएगा, केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि अब शादियों का मौसम होता है तो फिर एक बार से फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में सेफ्टी और सुरक्षा के मद्देनजर ये वैक्सीन लेने भी हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल मीमांसा जी, जरूरी है। और पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि पहले दिन थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर थी लोगों में, लेकिन दूसरे दिन यानी कल की अगर बात करें तो लोगों का वैक्सीन लेने का आंकड़ा बढ़ा है और जिन अस्पतालों में वैक्सीन लग रही थी वहां पर भीड़ बढ़ते हुए कल सरकार ने ये फैसला लिया कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसीलिए कल हम देख रहे थे कि कोविन पोर्टल पर जब आप अपने नजदीकी वैक्सीन सेंटर को देख रहे हैं तो कई जगहों पर 5 से 7 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। लेकिन अब जब सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और सभी अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा सकती है, तो ऐसे में अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा अपनी अपॉइंटमेंट लेना। तो हम यही कहेंगे कि अभी अब तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन डोज दी जा चुकी हैं देश भर में, लेकिन अब सभी लोगों के लिए खुल गया है। 45 साल से ज्यादा के बीमार और 60 साल से ज्यादा के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनको जरूर रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए। और हम दिखा भी रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं ये वैक्सीन लेने के लिए। जो दूसरा चरण हुआ उसमें किन बड़ी हस्तियों ने अब तक वैक्सीन ली है वो हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एम्स में जाकर ये वैक्सीन ली। उसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम वो भी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, शरद पवार जो कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं। यानी कि जो विपक्षी दल हैं उनके भी हम बड़े बड़े चेहरे देख रहे हैं। कल आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे थे वैक्सीन लेने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है इसके जरिए, इस तस्वीर के जरिए कि जिस किसी के मन में ये हिचकिचाहट हो, अंदेशा हो कि कुछ गलत हो जाएगा, तो ये देखिए ये बड़े बड़े चेहरे भी पहुंच रहे हैं। इसलिए आपको इस वैक्सीन पर पूरा भरोसा होना चाहिए
और अपनी सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब आपकी बारी आई रजिस्ट्रेशन आप जरूर कराएं। अगर आप 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, 45 साल से ज्यादा आपकी उम्र है और कोई बीमारी से आप पीड़ित हैं तो जरूर आपको अपना सेंटर पता करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और ये वैक्सीन लेनी चाहिए। और आज से 1 साल पहले देश में कोरोना के पहले केस की पुष्टि हुई थी। रोहन दत्ता, आपको नाम याद होगा, वो पहले मरीज थे जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था और पूरे देश में हड़कंप मच गया था। आज 1 साल बाद क्या कहना है रोहन का, सुनिए। देखिए, कोरोना वायरस को लेके इनिशियली तो दिमाग ब्लैंक हो गया था। आई वॉज ट्राइंग टू डू व्हाट माय डॉक्टर्स वर टेलिंग मी। 14 दिन डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने बहुत अच्छा ख्याल रखा और मुझे ठीक करके वापस घर भेज दिया फॉर 14 डेज ऑफ होम आइसोलेशन। जैसे ही होम आइसोलेशन खत्म हुआ, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया। सो वो प्रोलॉन्ग्ड हॉलीडेज लग रही थी उस टाइम पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा लगता था कि सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ ही है और हेल्थ है तो सब कुछ है, तो और किसी चीज का ध्यान नहीं दिया। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रही। हम लोग सब चीजें, जो भी कोई भी छोटी सरदर्द भी होती थी तो लगता था इज इट एसोसिएटेड विद कोविड ओनली, विच वाज रॉन्ग। दर्दें थोड़ी बहुत तो होती रहती हैं। तो ये थे कोरोना से पीड़ित पहले मरीज और उसके बाद अब देखिए लाखों में ये संख्या पहुंच चुकी है। और ऐसे में आपको अभी भी याद रखना है कि वैक्सीन भी लें और जब तक ये वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.